Sometimes I like to hike up mountains just to see how crazy small we are. Hi guys, welcome back to my channel and I think this is the first time that I'm recording 3 videos in one go and रात के 1 बज रहे हैं. I don't have college tomorrow, I don't have classes tomorrow, but I'll go to my library and I have some other practices and society tomorrow. Moving on, we are talking about analysis of financial statements in this video कि उसको पूरा करने का रूटीन क्या रहने वाला है, how to complete FA if we have not done anything in FA in like 14 days, 15 days, 2 weeks. ठीक है, हो जाएगा. सबसे पहली चीज, नाउ यू आर गोइंग टू द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आई हैव सेड दिस अर्लियर, से दिस अगेन, बैलेंस शीट याद करो. बैलेंस शीट याद करो कि तुम्हें बैलेंस शीट का हर सब हेडिंग और हेड्स सारे याद होने चाहिए. ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज टू लर्न द बैलेंस शीट, राइट इट डाउन ट्वाइस. बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पूरा पहले चैप्टर में टीएस अग्रवाल में दिया हुआ है, वो दोनों याद कर लेना है. मे भी तुम अभी कंटेंट ना पढ़ो, प्रॉफिट एंड लॉस जो उसमें और डिस्क्रिप्शन दिया है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर रीड मत करो, बट उन दोनों का फॉर्मेट याद कर लेना है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. सेकंड स्टेप, बेसिक फॉर्मूलाज याद करने हैं. ठीक है, कि किसको किसको ऐड करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है एंड वर्किंग कैपिटल किससे निकलता है. दीज आर बेसिक फॉर्मूलाज, दीज आर बेस फॉर्मूलाज आई कॉल देम, जिसके थ्रू तुम्हारे रेशियोज के फॉर्मूलाज बनेंगे कई जगहों पर. ठीक है, इसलिए बैलेंस शीट याद करना बहुत जरूरी है. फर्स्ट थिंग, यू डू बैलेंस शीट याद किया तुमने. सेकंड, यू लर्न बेसिक फॉर्मूलाज कि कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है, वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है, ऐसी करके बेसिक चीजें. नाउ आइदर यू कैन डायरेक्टली गो टू कैश फ्लो और यू कैन स्टार्ट विद रेशियोज. ठीक है, योर कॉल. कैश फ्लो में सबसे पहले फॉर्मेट देख लो. कैश फ्लो का फॉर्मेट क्या होता है, कौन कौन से मेजर एडजस्टमेंट्स होते हैं. व्हाट्स द लेक्चर फॉर कैश फ्लो. मेजर एडजस्टमेंट्स कैसे करने हैं, डिविडेंड्स का क्या रोल होता है, हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, वो कैसे करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ो, वीडियोस देखो एंड स्टार्ट विद बेसिक क्वेश्चंस. ठीक है, तुम्हें कैश फ्लो के इलस्ट्रेशंस लगाने हैं एंड यू कैन डू इट रफली. टाइम लो अपना, अभी तुम्हारे पास टाइम है एक्चुअली, तो तुम्हें आप 3 दिन लगा के कैश फ्लो के ऑलमोस्ट सारे इलस्ट्रेशंस लगाने हैं जो सिमिलर टाइप के होंगे. उसको सिप करना एंड उसका टीएस के बाद में साथ साथ में उसके थ्योरी पढ़ते जाना. टीच योरसेल्फ. आई टॉट माई सेल्फ. तुम्हें लेक्चर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी वंस यू अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट. खुद से चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो एंड थ्योरी, प्लीज अकाउंट्स में थ्योरी पढ़ा करो. थ्योरी अवॉइड मत करो, थ्योरी बहुत जरूरी होता है अकाउंट्स में. ठीक है, डोंट अवॉइड थ्योरी इन अकाउंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. देन आई यूज टू रीड द चैप्टर माई सेल्फ. मुझे कैश फ्लो में टाइम लगा है, बहुत टाइम लगा है, मुझे नहीं समझ में आया था लास्ट मोमेंट तक. आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन, मेरा सच्ची में जनवरी में खत्म हुआ था कैश फ्लो. नाउ आई ट्राइड अ लॉट टू कंप्लीट एफए खुद से. तो एक बार तुम कॉन्सेप्ट समझ लो. ठीक है, एफए का एक बार तुम कॉन्सेप्ट समझ लो, कैश फ्लो का थ्योरी पढ़ो, इलस्ट्रेशंस लगाओ, पेंसिल लेके रफ में फटाफट लगा लो, मत लिखो पूरा, मत बनाओ फॉर्मेट एफए में. ठीक है, फटाफट कंप्लीट करो, हो जाएगा. और इलस्ट्रेशन 55 was the illustration in TS Grewal जिसमें सब चीज था. And there's also one more hack कि तुम illustration 51 से लेके 59 तक रट डालो 3-4 बार करके, you will get through boards. पर अभी टाइम है तो हम लोग पढ़ेंगे पहले, समझे, पहले कौन सा पढ़ो, समझो एंड सारे illustration सॉल्व करो. एक्सरसाइज नहीं करने हैं. आई नेवर डिड एक्सरसाइज इन एफए. मैंने एक्सरसाइजेस खोले भी नहीं है एफए में, मैंने सिर्फ illustrations किए हैं. कैश फ्लो का 3 दिन लगा के 4 दिन लगा के कैश फ्लो के सारे illustrations ऊपर ऊपर से रफ में सॉल्व करते जाओ. सेकेंड, रेशियोज. रेशियोज में 2 चीजें होनी चाहिए. पहला, तुम्हारे पास सारे, तुम बारी बारी 5 रेशियोज होते हैं, 4-5 होते हैं जो भी, उनके अंदर सब रेशियोज होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, जो भी समझ रहे हो तुम. सबके फॉर्मूलाज तुम्हारे पास एक जगह पे लिखे होने चाहिए एंड क्योंकि एग्जाम के एंड में वो विजुअली तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए. वॉल पे लगा लो, तुम खाना खाकर वापस आएगा, तुम्हें वॉल पे रेशियो का एक वो दिख गया, तुम्हें याद हो जाए. मुझे जिस रेशियो में इशू होता था, यूज्ड टू राइट दैट ऑन अ पोस्ट इट एंड वो आई यूज्ड टू स्टिक इन फ्रंट ऑफ माय डेस्क. पर तुम्हारा बट 3 शीट्स जो भी मैं जितने भी शीट्स थे, फॉर्मूला शीट बना लो फॉर रेशियोज एंड डू ऑल द इलस्ट्रेशन रफली. पेंसिल उठाओ, बुक में ही स्टार्ट सॉल्विंग और कोई पेज लो साइड में, बस कैलकुलेट करने के लिए लिखो एंड फॉर्मूला याद करने के लिए 2-3 फॉर्मूला लिख लो एंड दिमाग में उसको कैलकुलेट करो. रेशियोज इज अ वेरी फन टॉपिक क्योंकि वो दिमाग में धीरे धीरे तुम्हारे सॉल्व होने लगता है. मेरे दिमाग में वो पैटर्न बनने लगता है. इट इज वेरी फन टू डू.
I started thinking how smart I was क्योंकि मेरा दिमाग इतने जल्दी कंक्लूजन पे पहुंचने लगा था by doing ratios. टेक अ पेंसिल एंड स्टार्ट सॉल्विंग. तुम्हारे दिमाग में धीरे धीरे खुद ही पैटर्न बनने लगेगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, क्या नहीं करना है. Ratios of cash flow is the biggest thing. Common comparative में I am not going to tell you anything. It is a very simple topic. बस confuse मत होना common और comparative में, मेरे साथ भी बहुत हुआ है. क्वेश्चन में कॉमन पूछा है एंड आई मेड कंपैरेटिव का वो. आई डिड दिस अ लॉट. मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था एंड तुम मेरे से अभी पूछोगे मुझे नहीं याद है. आई डोंट नो हाउ. आई हम रट्टा मार के गए थे कि कैसे कॉमन कंपैरेटिव में किस में दोनों साल का दिखाना है, किस में एब्सोल्यूट चेंज दिखा के परसेंटेज दिखाना है, वो कर लो. नेक्स्ट कम्स थ्योरी. दो तरीके हैं थ्योरी करने के भी. पहला या तो तुम सीधे सैम्पल पेपर्स करो. सैम्पल पेपर्स थ्योरी में तुमसे सिर्फ एमसीक्यूज पूछता है, तो एमसीक्यू करते 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 तुम्हें याद हो जाएगा कि किसका आंसर क्या है. सैम्पल पेपर्स करते करते तुम्हें एमसीक्यू सही होने लग जाएंगे. एंड कुछ ऐसे 4-5 सैम्पल पेपर्स करने के बाद फिर तुम बुक उठा के जब रीड करोगे ना, तो तुम्हें पता रहेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से एमसीक्यू पूछ रहा है, कहाँ से थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछ रहा है. तब तुम रीडिंग मारोगे तो तुम्हें समझ में आएगा. तो थ्योरी या तो अभी थोड़ा वेट कर लो. एक बार तुम्हारा रेशियो से कैश फ्लो हो जाए और कॉमन कंपैरेटिव हो जाए, तब एक बार पेपर्स लगाना शुरू करो. फिर 4-5 पेपर लगाने के बाद जब तुम्हें रियलाइज हो, जब भी तुम्हें वो हिट करे कि अब मुझे थ्योरी पढ़ सकते हैं, देन स्टार्ट रीडिंग द थ्योरी. ओके. सेकंड मेथड विल बी थ्योरी पढ़ने का कि तुम एक्चुअली में बुक खोल के पहला और दूसरा चैप्टर जो है उसकी एक रीडिंग मार लो ऊपर ऊपर से. गलतियां होंगी थ्योरी में, एफए की गलतियां होंगी, बट इट्स ओके. वो एमसीक्यू करते करते तुम्हें याद हो जाएगा कि कौन सा एमसीक्यू का क्या आंसर होना है. ये थोड़े रेपिटेटिव होते हैं और एग्जाम में भी थोड़े रेपिटेटिव ही आते हैं एमसीक्यूज. 10-20 पेपर जो भी लगाओगे उसमें कवर हो जाएगा वो. एंड कॉमन कंपैरेटिव का थोड़ा सा छोटू सा नोट्स बना लेना, ठीक है, कि कौन सा वर्टिकल होता है, कौन सा हॉरिजॉन्टल होता है, कौन से को 100 से लेके कंपेयर किया जाता है एंड उसका नाम अलग अलग होते हैं. ऐसे करके बहुत सारा कुछ कुछ बेसिक डिफरेंस होता है. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है. ऐसे करके कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, वो डिफरेंस बना लेना, ठीक है. वो तुम्हें वाइवा में भी काम आएगा, वाइवा में पूछ लिया जाता है कई बार. सो यस, दैट इज इट फॉर एफए. जो भी डाउट्स हो कमेंट करो. कमेंट डाउन what you need in the next videos and comment down your doubts, and I hope I have covered the major queries in these 3 videos. Okay, so meet you guys soon. Bye. अच्छे से पढ़ाई करो, जाओ पढ़ाई करो. Bye.